सजेगा जीत का सेहरा और कौन देखेगा हार का मुंह। नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए तमाम दावेदार अपनी ताल ठोक रहे हैं और क्षेत्र में जाकर जीत का डंका भी बजाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कौन हार का मुंह देखेगा, किसके सर जीत का सेहरा सजेगा, जनता किसको अपना नगर पालिका अध्यक्ष चुनने वाली है, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता का रुझान जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहे आप भी टुडे, बने रहे आप हमारे साथ। कुमार गोस्वामी हैं, हम लोग नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर में रहते हैं और आज हम अध्यक्ष पद हेतु आवेदन देने तहसील परिसर में अपने समस्त बड़े बुजुर्गों के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा गांव हम लोगों के साथ है। आप किसी पार्टी के उस पर आए हैं या निर्दलीय? नहीं, हम लोगों ने निर्दलीय पर्चा दाखिल करा है। अच्छा, तो आप टोड़ी फतेहपुर से जो मैदान में उतरे हैं, तो क्या कुछ छोटे मोटे आप मुद्दे लेकर जो मैदान में आए होंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं? जैसे कि मैं युवा हूं, आप लोग जानते हैं, युवा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि बड़े होने के बाद कोई नौकरी लग जाए। तो हमारे टोड़ी फतेहपुर में सबसे बड़ा एक विषय है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण युवा हमारे बर्बाद होते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और ये टोड़ी फतेहपुर में 99% चल रहा है। मैं युवा होने के नाते आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो यही चाहूँगा कि विकास हो और शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, बस। अच्छा, अभी आप कुछ ऐसे आपने जो पिछली पंचवर्षीय में देखा होगा, देखने कुछ ऐसे काम जो अभी रह गए हैं या उनके द्वारा नहीं कराए गए हैं, तो क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि जो काम हो रहा है वो सही नहीं है? मैं आपको बताऊं महोदय कि पिछली पंचवर्षीय में काम तो कराए गए हैं, निर्माण कार्य तो बहुत सारे कराए जाते हैं, लेकिन क्षेत्र में जो निर्माण कार्य होना चाहिए, जैसे कि हमारे पुराने कुएं हैं, उनको सुधारने का कोई काम नहीं किया जाता है। शिक्षा के विषय में किसी प्रकार की कोई भी उन्नति नहीं की जाती है और हमारे युवा बेरोजगारों को उल्टा ये सेध दी जाती है पिछली पंचवर्षीयों में समाजवादी की सरकार में कि अपने में घर में दारू रख के बेचो, जिससे आपका आय का साधन बढ़े। अच्छा, क्या लगता है आपको जनता जनार्दन का क्या कुछ आशीर्वाद, क्या जनता महसूस कर रहे हैं? हम तो ये जानते हैं कि जनता भगवान होती है, जनता हमारे साथ है। विकास के लिए एक बार हम मैदान में हैं, अगर जनता हमें सहयोग करेगी तो हम लोगों को कहीं कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि विकास के नाम पे चुनाव के समय प्रत्याशी कह तो सब जाते हैं, लेकिन बाद में होता कुछ। मैं आपको बताऊं महोदय कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से पिछले 15 वर्ष से लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं। हम लोग जिला स्तर पे नहीं, केंद्र स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। झांसी जिले में सभी विधायक सांसद के चुनाव में अपना पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें जिताते हैं। अब जब मैंने टिकट मांगा, 15 वर्ष पहले मांगा था तो सीट SC हो गई। अब इसके पहले पिछली साल मांगा था तो किसी कारण से राजपूत जी को दे दिया गया। अब इस वर्ष हम लोगों ने दावेदारी की तो लखनऊ में केवल 2 उम्मीदवार शेष रहे, एक मेरे पिताजी राजकुमार गोस्वामी और एक राजेंद्र कुशवाहा। अब हमारी चूंकि कुशवाहाओं की नाप संप्रदाय बहुत कम है टोड़ी फतेहपुर में, हमारी वोटिंग लगभग 100 के करीब है, संख्या हमारी 100 है, लेकिन हम अपने जन समुदाय के साथ इकट्ठे हैं। हम 100 संख्या के कारण पार्टी ने कहा कि आपका बहुमत कम है तो इसलिए आपका टिकट कैंसिल किया जाता है। कुशवाहा समाज हमारे उधर 1800-1500 है, तो कुशवाहा समाज के बेस पर उनको टिकट दे दिया गया, लेकिन इसके पहले भी वो निर्दलीय टिकट से लड़े थे और हारे थे। पार्टी ये नहीं देखती है कि आदमी कौन बगावत करता है, पार्टी केवल कुछ छोटभैये नेता, बड़े नेता मिलके ये काम कर देते हैं। अपनी जातिवाद के जहर के कारण ऐसे व्यक्ति को टिकट दिला देते हैं कि जिससे क्षेत्र का विकास रुकता है। अच्छा, आपको ऐसा पिछला भी चुनाव आपने लड़ा था? नहीं लड़ा। पहला चुनाव है आपका? जी पहला है। जी गोस्वामी जी, आप ये बताइए, अभी आपने बताया कि मैं युवा हूँ और युवाओं के लिए रोजगार के लिए काम करूंगा, तो युवाओं के लिए आपने क्या प्लानिंग की है रोजगार देने के लिए? युवाओं के लिए सबसे पहले हमने ये प्लानिंग की है जी कि सर्वप्रथम हमारे इधर हाई स्कूल ही है जी, इंटर कॉलेज कोई नहीं है, तो एक इंटर कॉलेज होना चाहिए कन्याओं का प्लस लड़कों का जी, जिससे कि हम CBSE और ICSE बोर्ड की पढ़ाई करा सकें, क्योंकि अभी CBSE का फुल फॉर्म ICSE कोई नहीं जानता। गाँव में UP बोर्ड तो सभी पढ़े हैं, लेकिन हम लोग के शहर में रहने वाले बच्चे सब CBSE पढ़ते हैं, ICSE पढ़ते हैं। तो हमारी पे प्रबल इच्छा है कि एक विद्यालय बने। जी गोस्वामी जी, अच्छा है, आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जो है आप मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे हो, तो क्या लगता है आपको, आप टोड़ी फतेहपुर की जनता को किस प्रकार अपने मुद्दा बताओगे? आप अपने हमारे माध्यम, चैनल के माध्यम से कैसे अपील करोगे अपने वोटों के लिए उनसे? हम आपके चैनल से अपनी जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें गाइडलाइन देंगे जी, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं,
हम लोग कितने दूर से पैदल आए हैं इस धूप में, ये आप देख सकते हो कि बुजुर्ग अगर साथ नहीं होते तो हम पैदल नहीं आ सकते थे। इसलिए जैसा वो बताएंगे हम उसके हिसाब ही से चलेंगे। जी, ऐसे जैसा कि आपने बताया कि मैं आप भाजपा से हो, भाजपा के कट्टर सिपाही हो और भाजपा से दूसरे का टिकट हो चुका है, तो जनता को किस प्रकार आप बताओगे कि मुझे वोट निर्दलीय से आप लड़ रहे हो, तो क्योंकि भाजपा से हो तो भाजपा का दूसरा टिकट हुआ है, तो आप किस प्रकार वोट मांगोगे जनता से? भाजपा से हम ये उन लोग भाजपा से हम कोई हमारी व्यक्तिगत बुराई नहीं है। जी जी। भाजपा के हम हैं, रहेंगे जी। हमारे दिल में भाजपा है, लेकिन हम उनसे ये कहेंगे पिछली बार भाजपा में क्या हुआ, पिछली बार की कमियों को देखते हुए हम सुधार करेंगे। उन सुधारों के आधार पर ही हम विकास की एक रणनीति बनाएंगे, जी, जिसके आधार पर हम चुनाव लेके जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।